मेरे पापा ने मुझे एक बात बोला कि बाबू मेडिकल का पढ़ाई काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, सीट्स काफ़ी कम है, क्या तुम कर पाओगे? कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी था बार-बार कि यार पता नहीं समय पे हो पाएगा, हम लोग कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। सिर्फ़ एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली 6 मार्क्स की वजह से मेरा 1 साल बर्बाद होने जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन इस बार ना हो क्योंकि प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं थी। 2 साल तो पूरा सिलेबस पढ़ने में ही लग गया था। टेस्ट्स कैसे देते हैं ये मैं नहीं सीख पाया था। कि नीट 2021 में जब मेरे स्कोर्स कैलकुलेट किए गए तो मेरे बायोलॉजी में 355 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ गए थे। हेलो एवरीवन, मैं कुमार आनंद सुंदरपुर दरभंगा का निवासी हूँ। मैं पीएमसीएच एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैंने 2021 में नीट क्वालिफाई करके 645 मार्क्स हासिल करके 4807 रैंक ला करके पीएमसीएच में एडमिशन लिया। आप सभी के समक्ष जोश टॉक के माध्यम से अपनी नीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने 10th के बाद 12th किया और उसके बाद मैंने मेरे नीट के में 2021 में जाकर के मैंने सिलेक्शन लिया। तो ये जर्नी शुरू होती है 2017 से, जब मैंने 10th पास करने के बाद मुझे था कि मुझे डॉक्टर बनना है या मैंने नीट क्रैक करके मुझे फिर फर्दर आगे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उस समय था मेरे पापा ने मुझे एक बात बोला कि बाबू मेडिकल का पढ़ाई काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, सीट्स काफ़ी कम है, क्या तुम कर पाओगे? थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा पापा की बात को, बट मुझे दिमाग में था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने फिर आगे उस लाइन को परस्यू किया। फिर वहाँ पे एक बार और था कि मेरे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे कि मैं कहाँ से अपने प्रिपरेशन कर सकता हूँ। मेरे पास सारे ऑप्शंस थे, मैं कोटा भी मूव कर सकता था, दिल्ली सब जगह मूव कर सकता था। बट मुझे था कि नहीं, मुझे यहाँ रह करके मुझे सिलेक्शन देना है। मेरे पास ऑप्शंस थे जाने के, बट मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ रह के अपने घर से रह करके मैं प्रिपरेशन करूँगा। फिर 11th-12th में जब फिर मैंने फर्दर सब्जेक्ट्स की बात आई कि भाई आप कौन से सब्जेक्ट्स लेकर के आप परस्यू करोगे, तो डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया कि आप एक्स्ट्राज में मैथ्स रख लो, इन केस अगर आपका इन फ्यूचर अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है या कुछ है तो आपके पास फ्यूचर में एक ऑप्शन रहेगा। बट मेरा मोटिवेशन, मेरा क्लियर माइंडसेट था कि नहीं मुझे नीट ही करना है। मैंने अपने ब्रेन को कोई प्लान बी नहीं दिया। अगर मेरे पास कोई और फर्दर सब्जेक्ट्स होता तो मेरे दिमाग में होता कि हाँ भाई अगर नीट नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, बट मैंने उसको फोकस नहीं किया। सो मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जो 5th था वो म्यूज़िक था बेसिकली। फिर 11th-12th की क्लासेस हुई। क्लासेस के बाद जब 2019 में पहली बार मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, जिस साल मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम भी थे, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद मेरे पास लगभग 50 दिन के अप्रॉक्स का समय बचा था जब 5 मई को नीट पहली बार हुआ था। उसके बाद वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था। 16 मार्च को वो दिन था। मेरा स्कोर 352 नंबर आया था। तो किसी ने सीखा है, समवन शुड नेवर फॉरगेट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। तो वो दिन, वो ओएमआर शीट, वो टेस्ट पेपर मेरे दिमाग में आज भी क्रिस्टल क्लियर तरीके से है कि क्या गलतियां मैंने की थी। बट हाँ, उसके बाद था कि चलो अब इतना दिन बचा है, मुझसे जितना हो पा रहा था मैंने रिवीजन किया, फिर टीचर्स के थ्रू सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया एंड ऑल। यहाँ तक तो मुझे था कि जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूंगा नीट के दिन। बट मोर और लेस ये था कि हाँ, लगभग चीज़ें थी कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन इस बार ना हो क्योंकि प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं थी, क्योंकि मैंने जो बेसिकली मॉक टेस्ट्स होते हैं वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया था। 2 साल तो पूरा सिलेबस पढ़ने में ही लग गया था। टेस्ट्स कैसे देते हैं ये मैं नहीं सीख पाया था। बट हाँ, फिर भी दिया। फिर नीट में मेरे स्कोर 461 मार्क्स मेरे आए थे, 75,000 रैंक था। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। फिर मैं हॉस्टल में रहा, रैंकर बिल्डिंग में मैंने प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट की। बहुत चीज़ों को दोबारा मैंने पढ़ा कि कैसे चीज़ों को करते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर के। फिर मेंटरशिप में आए, फिर सब्जेक्ट्स को दोबारा एनालाइज किया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, सॉल्व किए, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक टाइम आता है कोविड का, जहाँ पे कोविड में हम लोगों को वापस अपने घर आना पड़ा। मेरा जो शेड्यूल था, जो आप एक हॉस्टल में कहीं भी आप रहते हो तो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे एक माहौल है, वहाँ पे आपका एक शेड्यूल है, आपका एक तरीका होता है प्रॉपर कि आप इस टाइम पे पढ़ते हो, इस टाइम पे टेस्ट देते हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ घर पे आने के बाद सब कुछ ब्रेक हुआ। फिर भी घर पर हम लोगों पे एक जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें क्वेश्चन पेपर आते थे, हम लोग उसको टेस्ट देते थे, फिर एनालाइज करते थे। कोशिश हम लोग का जितना हो पाया हम लोगों ने किया। बट हाँ, जहाँ तक भी था मुझे लग रहा था कि मैं करूँगा, सब कुछ सही जा रहा था। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैम्पर हो रही थी कोविड की वजह से। दोबारा से जब हम लोग गए अप्रॉक्स जुलाई के अप्रॉक्स में रैंकर बिल्डिंग में, जब प्रिपरेशंस रिज्यूम हुआ, फिर उसके बाद बार बार नीट का डेट भी एक्सटेंड हो रहा था कोविड की वजह से। तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी था बार बार कि यार नीट एक्सटेंड हो रहा है, पता नहीं समय पे हो पाएगा, हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो भी था, गार्जियन का भी एक्सपेक्टेशन था, तो मेरे ऊपर भी एक था कि नहीं मुझे सही करना है। मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। उसके बाद फिर 13 सितंबर को फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ।
13 सितंबर को भी उसका नीट के एग्जाम होने के बाद भी जब स्कोर्स वगैरह कैलकुलेट हुआ तो मुझे लग रहा था कि आई हैव डन इट, मुझे लग रहा था कि मैंने सिलेक्शन मैंने ले लिया है। फिर जब रिजल्ट आया तो रैंक इन्फ्लेशन एंड ऑल की वजह से मेरा सिलेक्शन उस साल नहीं हो पाया। 589 मार्क्स थे, कुछ क्वेश्चंस की वजह से नहीं हो पाया। मैं बिल्कुल आई वॉज लिटरली डिसहार्टन उस समय कि मुझे पता नहीं चला कि क्या हो गया। इतने पढ़ने के बावजूद, इतना पढ़ने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि अचानक से क्या हो गया। 2 दिन तक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। बट हाँ, दिन एक चीज़ था मेरे दिमाग में कि चलो नीट अगर करना है, डॉक्टर बनना है तो इसी को क्रैक करना होगा, वापस इसी को झेलने से तो कुछ होगा नहीं। तो फिर मैंने वापस से बाउंस बैक किया, फिर दोबारा से मैं, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये था कि चलो मुझे लग गया था कि मेरा सिलेक्शन तो एटलीस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है कि हाँ, अब रैंक के लिए कैसे बूस्ट करना है अपने आप को, या फिर कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है सो दैट कि मैं अपने नेगेटिव्स एंड ऑल को कंट्रोल कर पाऊँ। नीट 2020 13 सितंबर को जब नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद हम लोग मैंने घर आया, स्कोर वगैरह कैलकुलेट किया, मेरा स्कोर 589 मार्क्स था। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि चलो ठीक है, हो जाएगा स्कोर। बट जब रैंक आया और जब रिजल्ट आया तो मैंने अपने रैंक देखा तो मुझे पता चला उसके बाद कि सिर्फ एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली 6 मार्क्स की वजह से मेरा एक साल बर्बाद होने जा रहा था, बिकॉज वो कट ऑफ से काफ़ी 6 मार्क्स में नीचे रह गया था। जिस पर्टिकुलरली उस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा एक साल बर्बाद हो गया। तो मैं काफ़ी थोड़ा प्रेशर में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। बट देन कि मुझे हाँ, अगर मुझे नीट निकालना है, मुझे करना है, तो अब वापस से इसे इस पॉइंट पर रह करके मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा। मुझे अगले साल दोबारा अटेम्प्ट करके मैं दोबारा मुझे करना ही होगा नीट दे करके 2021 में आकर के। फिर दोबारा मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बट हाँ, मुझे था कि अब मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। मुझे बहुत चीज़ें पता थी कि अब कैसे अपने आप को संभालना होता है। बट अगर उस प्रेशर को मैं सही से झेल चुका होता एग्जामिनेशन, तो उसी दिन मेरा सिलेक्शन हो गया होता। बट कुछ गलतियों की वजह से, कुछ एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी की वजह से, 1-2 क्वेश्चंस की वजह से मेरा सिलेक्शन उस साल रह गया था। फिर मैंने उस चीज़ों को वर्कआउट किया कि कैसे एग्जामिनेशन को, क्योंकि अब मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। बट हाँ, मुझे प्रैक्टिस किया। बट एग्ज़ाम को देने का तरीका मैंने फिर दोबारा इसे सही किया। फिर 2021 में जब दोबारा से मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तो फिर सब कुछ कैलकुलेट वगैरह किया गया, स्कोर एंड ऑल। अब उसके बाद मुझे था कि जब 2020 में मैंने नीट दिया था, उसके बाद मेरे बायोलॉजी में थोड़े कम मार्क्स रह गए। तो उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया, खास करके बायोलॉजी पे। जब 2021 में भी सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था तो मार्च में हमने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए थे। उस समय पर्टिकुलरली मेरे जो बायोलॉजी में मिस्टेक्स होते थे, गलतियाँ होती थी, उसको मैंने एक नोटबुक में लिखना स्टार्ट किया। फिर नोटबुक में लिखते लिखते एट लास्ट वो एक कंप्लीट मेरी कॉपी बन गई थी, जो मैं जब भी रिवाइज करने बैठता था तो मैं उसी को पढ़ता था। वो फाइनली, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट किया कि नीट 2021 में जब मेरे स्कोर्स कैलकुलेट किए गए तो मेरे बायोलॉजी में 355 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ गए थे। मैं खुद बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इतना ज़्यादा कैसे मेरे बायोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया। बट ऑल वाज दैट कि आप अगर जिस भी सब्जेक्ट को टाइम देते हो, सब्जेक्ट आपको वो चीज़ रिटर्न करता है। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट बहुत हार्श नहीं होता। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करोगे तो वो सब्जेक्ट आपको रिटर्न देगा। फाइनली जब स्कोर कैलकुलेट हुआ नीट 2021 में, मेरा 645 मार्क्स था। हाँ, अब ये था कि चलो सिलेक्शन तो हो गया फाइनली। फिर रिजल्ट का वेट किया गया कितना रैंक था, फिर उसके अकॉर्डिंग फर्दर कॉलेजेस में डिसीजन हुआ। तो मैं बस ये एक स्टूडेंट और जो भी एस्पिरेंट, मैं ये कहना चाहूँगा ना कि जो भी आप पढ़ते हो या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपके हाथ में बस आपका पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जो वर्क कर सकते हो बस वो है। नीट का रिजल्ट क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं होता। बट हाँ, आप अपना बेस्ट दे सकते हो उस पार्ट में, बस वही आपके हाथ में होता है। दूसरा चीज़ ये होता है, जैसे कि हर एक ड्रॉपर के दिमाग में एक स्टेटमेंट आता है, एक डर बना रहता है जब वो नीट के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब स्टूडेंट चला जाता है, क्वेश्चन पेपर जब नहीं हाथ में आता है, तो अगर इस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। वो प्रेशर हर एक ड्रॉपर के ऊपर आता है, मेरे ऊपर भी ये प्रेशर आया था। बट उस प्रेशर को हैंडल करने आपको आना चाहिए। वो प्रेशर, आप उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते। बस आप आपने जो पढ़ा है, आपने जो 2 साल 3 साल अपने सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, आप बस वही चीज को आगे चल करके आप उसको उस साइड परफॉर्म कर सकते हो। रिजल्ट क्या होगा, उसका रैंक क्या आएगा, आप ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। बट हाँ, हम लोग बस एक कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग अपना बेस्ट दें। मैं मैसेज ये भी देना चाहूँगा जो भी नीट एस्पिरेंट्स उन सबको ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस भी स्टेट में हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, वहाँ रह करके रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। आप कहीं पर भी रह सकते हो। बट आपका जो एक मेंटल स्टेटस है कि हाँ, आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहने चाहिए, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो जहां आपके पास एक मॉरल सपोर्ट हो कि हाँ, आपके गार्जियंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास एक वैसा टीम होना चाहिए जो आपके साथ वर्कआउट कर सके। जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने खुद जो बातें एक्सपीरियंस की और जो शेयर की, उसमें ये था कि मैंने अपनी अभी तक की
सारी पढ़ाई, नीट तक की सारी, फर्स्ट से लेकर के 12th तक दरभंगा में रह करके ही की थी। इवन 9, 11 मतलब फाउंडेशन कोर्सेज 12th तक, उसके बाद ड्रॉप कोर्सेज मैंने ओमेगा स्टडी सेंटर में रह करके ही पढ़ाई की थी। तो ऐसा नहीं है कि आप जहाँ, आप जिस सिटी में हो या कहीं भी हो, आप वहाँ रह करके पढ़ाई कर सकते हो। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हो एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहे, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी रहना चाहिए, सो दैट कि आप अपने आप को अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ एक हेल्दी कंपटीशन में रह करके आप प्रोसीड कर सकते हो। ये सब चीज़ अगर आपके पास रहेगी तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पे बड़े इंस्टीट्यूट्स में जा करके, जैसे कोटा हुआ, दिल्ली, वही मूव करने पे रिजल्ट पॉसिबल है। अपने होम टाउन पे रह करके बस, हाँ, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल करके उस कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को अपने अंदर में लेना है, उसको हेल्दी तरीके से लेना है, कंपटीशन को फेस करना है, और लास्टली आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। बस एक चीज़ आपके हाथ में है कि वो है आप पॉजिटिव, आप कंप्लीटली आप अपने सब्जेक्ट्स पे डिवोटेड रहें, फुल मेहनत करें, और तब जा करके आपका रिजल्ट आपको श्योर मिलेगा। एंड लास्टली ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। थैंक्स। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू, और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी, बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनय ला मिलत, तो बस बनल रहू।